प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबों को जय मसीह के प्रियो। आज की सुंदर शाम परमेश्वर ने हमें दिखाया है। उस परमेश्वर की स्तुति और प्रशंसा करने के लिए हम में से हर एक को चुना, इसके लिए हम धन्यवाद देंगे। आज परमेश्वर तू जीवित है। आज तेरी उपासना और स्तुति प्रशंसा करने के लिए परमेश्वर तूने हमारे जीवन में मौका दिया, धन्यवाद। पिता परमेश्वर, आज हम चाहते हमारे बंधन टूट जाए, आज हम शत्रु से आजाद हो जाए, आज हमारे जीवन के तमाम रुकावटें दूर हो जाए। आज हम प्रार्थना करते परमेश्वर हमारे परिवारों को आजाद कर, इन दिनों में हम बंधन में ना रहने पाए। दुष्ट जो भी बंधन हमारे जीवन में बांधता है, यीशु के नाम से खुलने पाए। आज रात यीशु के नाम की शक्ति को हम घोषणा करते हैं, इन द नेम ऑफ जीसस। परमेश्वर अद्भुत कार्य करने पाए, परमेश्वर हमारे जीवन में वो प्रशंसा पाने पाए, इन द नेम ऑफ जीसस। आइए हम परमेश्वर का सुंदर वचन पढ़कर हम प्रार्थना में जाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। भजन संगीता 91 उसका 3रा वचन, साम्स 91 वर्स 3। वो तो तुझे बहेलिए के जाल से और महामारी से बचाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। इन दिनों में कौन नहीं चाहता शत्रु के बंधन से आजाद होने के लिए? इन दिनों में कौन नहीं चाहता शत्रु के फंदे में ना फंसे? इन दिनों में हम में से हर एक की इच्छा यही होता है कि हम छुड़ाए जाने पाए, हमारे जीवन में कोई बंधन नहीं आने पाए। शत्रु इन दिनों में लगातार बहेली के समान आपके जीवन में प्रियो जाल डाल रहा है, आपका आत्मिक जीवन खत्म करने के लिए, आपका भौतिक जीवन खत्म करने के लिए, आपका शरीर की ताकत खत्म करने के लिए। प्रिय, इन दिनों में बहेली के जाल के समान शत्रु जाल डालकर बैठ रहे। एक प्रार्थना करने वाला भक्त को कब पता चलता है कि मैं छुड़ाया गया, मैं फंदे में फंसा नहीं है? प्रिय, प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं कहा, प्रार्थना करो ताकि आप परीक्षा में ना पड़ो। प्रिय, शत्रु हमारे जीवन में बहेली के समान आके खड़ा है। उसने जाल बिछा के रखा है हमें चारों ओर से घेरने के लिए, लेकिन एक प्रार्थना करने वाला भक्त को परमेश्वर उस जाल से छुड़ाएगा। परमेश्वर उस जाल में फंसने नहीं देगा। परमेश्वर उसके जीवन में पहले से इंडिकेशन देगा, यहां पर शत्रु अपने जालों को बिछा के खड़ा है। आज रात को अपने आप को जांचिए, क्या मेरा प्रार्थना जीवन परमेश्वर के सामने शक्तिशाली है कि नहीं? हमारे प्रार्थना जीवन को अपने आप को जांचना जरूरी है। यदि प्रार्थना जीवन हमारे में कम हो जाएगा तो शत्रु के जाल में हम फंस जाएगा, क्योंकि प्रार्थना एक शस्त्र है जो आपको रुका सकता है, आपको उसमें से बचा सकता है, आपको उसमें से मोड़ सकता है। परमेश्वर आपको डाइवर्ट करता है, तभी एक भक्त प्रार्थना का शक्ति को जान पाता है। इन दिनों में अपना प्रार्थना को बढ़ाइए। इन दिनों में आपके जीवन की प्रार्थना उठने पाए, शत्रु डरने पाए। जब आपकी प्रार्थना का शक्ति बढ़ेगा, प्रिय, शत्रु डर जाने पाए, शत्रु अपने जाल के साथ भाग जाने पाए। लेकिन कई बार हमारे जीवन में प्रार्थना की कमजोरी के कारण हमारा शरीर बीमार हो जाता है, आत्मिक जीवन नष्ट हो जाता है, बौद्धिक जीवन को शत्रु जाल में कैद करके देता है, तमाम जीवन को बांध देता है, हमारे घरों को बांध देता है, ताकि उस फंदे से हम बाहर नहीं जाने पाए। आज रात परमेश्वर का संदेश को रिसीव करना। शत्रु चारों ओर जाल बिछा के रखा है। शत्रु आपको गिराना चाहता है, लेकिन आपका जीवित परमेश्वर यहोवा, वो परमेश्वर की शक्ति आज पहचानना है। लेकिन जब तक आपके जीवन में प्रार्थना नहीं उठेगा, प्रियो, परमेश्वर आपको उसमें से बचा नहीं सकेगा। आपके जीवन में प्रार्थना का स्थान महत्वपूर्ण होना चाहिए। इन दिनों में नंबर 1 स्थान परमेश्वर के साथ, वो जो हमारा पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जो करता था, भोर कर उठकर पहली उनके काम था जीवन में प्रार्थना करना। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रार्थना करना, उसी से उनकी दिन की शुरुआत होता था। प्रियो, इन दिनों में प्रभु यीशु मसीह ने हमारे जीवन में एक माधुर्य दिखाया। हमें भी प्रार्थना करना है, समय समय पर प्रार्थना करना है। ओ प्रेज़ द लॉर्ड, हमारे जीवन में ऐसा कोई निर्णय नहीं दिया कि ये समय पे प्रार्थना करना है।
जब भी परमेश्वर आपके जीवन में उत्तेजना देता है, प्रार्थना करते रहो, निरंतर प्रार्थना करना। शत्रु आपको छुड़ाएगा, शत्रु के बंधन से आपको परमेश्वर छुड़ाएगा। आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं। जब आपका प्रार्थना उठेगा, प्रिय, शत्रु भाग जाएगा, शत्रु हार जाएगा। शत्रु डर के मारे से आपकी पवित्र आत्मा का सामर्थ वो गर्जनाद के समान होगा, तब शत्रु भाग जाएगा। प्रिय, मोर्देखाई प्रार्थना करने वाला एक मनुष्य था, लेकिन हामान ने उसके जीवन में फंदा बनाया। लेकिन याद रखना, फंदे पे कौन चढ़ेगा उसका निर्णय परमेश्वर करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर ही निर्णय करेगा कौन फंदे पे चढ़ना। जब प्रार्थना करने वाला मोर्देखाई ने प्रार्थना किया, उपवास किया, प्रार्थना किया, परमेश्वर ने उस फंदे से छुड़ाया। जिस व्यक्ति ने उस फंदे को बनाया, जिस हामान ने उस फंदे को बनाया, परमेश्वर ने उस हामान को उस पर लटका दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। यही है, परमेश्वर हमारा चाल से उसको चेंज करता है। दानियल को सिंह की गुफा में डाला दिया, प्रियो, लेकिन हमारा परमेश्वर निर्णय चाहेगा कि सिंह को, कि दानियल को खाना है कि नहीं। निर्णय लेने वाला हमारा परमेश्वर है। सिंह निर्णय नहीं ले सकता, डालने वाला दानियल को डाल सकता है, लेकिन आपको खाने के लिए अनुमति जब तक परमेश्वर नहीं देगा, प्रियो, आपके जीवन में शत्रु कुछ नहीं करेगा। लेकिन जिस व्यक्ति ने दानियल को डाला, उसके सारे खानदान को सिंह खा गया। प्रेज़ द लॉर्ड। आज का वचन यही है, रिसीव करिए। जब आपके जीवन में प्रार्थना उठेगा, आपके जीवन में शत्रु जो फंदा आपके लिए बना के रखा, प्रियो, उस फंदे में शत्रु के हाथ में वही फंस जाएगा। परमेश्वर आपको अनुमति नहीं देगी। परमेश्वर आपको फंदे पे नहीं चढ़ाएगा। परमेश्वर आपको किसी के बहेलिए के जाल में फंसने नहीं देगा। प्रियो, इन दिनों में लगातार परिवारों में वो तांडव मचा के रखा है। आपको किस प्रकार गिराया जाए, आपके बच्चों को किस प्रकार गिराया जाए, आपके पति को किस प्रकार गिराया जाए, इस प्रकार के विचार से हर एक का वीक पॉइंट को देखकर शत्रु अटैक कर रहा है। इन दिनों में एक वडील होने के नाते आपको निर्णय लेना, आपको प्रार्थना बढ़ाना है। आपको पति के लिए प्रार्थना करना है, आपको पत्नी के लिए प्रार्थना करना है, हमारे बुजुर्गों के लिए प्रार्थना करना है, हमारे बच्चों के लिए प्रार्थना करना, ताकि वो प्रार्थना के कवरिंग के अंदर रहे। प्रेज़ द लॉर्ड। आज का वचन हमारे लिए बंधन टूट न पाए। आज का वचन हमारे लिए एक आशीष का कारण होना पाए। इन दिनों में प्रार्थना में समय को निकालकर प्रार्थना के लिए परमेश्वर आपको बहेलिए के जाल से बचाएगा। दूसरी बात, परमेश्वर आपको महामारी से भी बचाएगा। प्रार्थना, प्रियो, हमारे जीवन का सबसे बड़ा शस्त्र। उस शस्त्र के सामने शत्रु हार जाता है। उस शत्रु का तो ताकत है कम हो जाता है। जितना प्रार्थना उठेगा, जितना प्रार्थना पावर में जाएगा, शत्रु हार के भाग जाएगा, बंधन टूटेगा, आप आजाद हो जाएगा। आपका बिजनेस सेम नहीं रहेगा, आपका घर सेम नहीं रहेगा, आपका पति सेम नहीं रहेगा, आपका पत्नी सेम नहीं रहेगा, आपके बच्चे में एक बदलाव आएगा। जीवन आपका परमेश्वर से आशीषित होगा। आइए इस वचन के साथ हम प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं आज की सुंदर शाम। परमेश्वर, तूने हमारे जीवन में दिखाया। इन दिनों में परमेश्वर, तूने हमें वचन से सिखाया बंधन किस प्रकार टूटता है, प्रार्थना क्यों करना है, प्रार्थना से हमारे जीवन में क्या फायदा होता है, प्रार्थना से हम शत्रु के जाल में नहीं फंसते हैं। पिता परमेश्वर, आज रात की संदेश परमेश्वर तूने हमारे जीवन में दिया, इसके लिए धन्यवाद। तूने अनेकों को वचन सिखाया, इसलिए धन्यवाद। प्रार्थना का महत्व सिखाया, इसलिए धन्यवाद। वो प्रार्थना से हम किस प्रकार बच सकते हैं, इसलिए परमेश्वर तूने सिखाया, इसलिए धन्यवाद। इन दिनों में हमारे जीवन में अद्भुत कार्य होने पाए। पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं तमाम व्यूअर्स देश विदेश से प्रार्थना को सुनते हैं, निरंतर सुबह शाम प्रार्थनाओं में भाग लेते हैं। इन दिनों में उनकी प्रार्थना जीवन बढ़ने पाए, इन दिनों में उनके जीवन में आराधना की जीवन बढ़ने पाए, इन दिनों में उनके जीवन में परमेश्वर अद्भुत कामों को करने पाए। वो बीमारियों से परमेश्वर छुटकारा दे, उनके जीवन में परमेश्वर अंधकार की ताकत छूने ना पाए। अंधकार की ताकत को यीशु के नाम से ब्रेक करते, इन द नेम ऑफ जीसस। पिता परमेश्वर, तेरा सामर्थ उठने पाए। इन दिनों में परमेश्वर बहेलिए के जाल में किसी को फंसने ना दे।
इन दिनों में परमेश्वर तमाम परिवारों को तेरा लहू में प्रोटेक्ट करते हैं। आज रात की प्रार्थना में परमेश्वर तेरा सामर्थ उठने पाए। वो परमेश्वर तेरा वचन जीवित वचन है, तू हमें बहलिए के जान से बचाता है। इन दिनों में हम कोई भी बंधन में ना फंसने पाए। हमारे बच्चों को परमेश्वर सुरक्षित रख, उनके आने जाने के मार्ग में, उनके एजुकेशन पढ़ाई में, स्कूल जाने के समय पर परमेश्वर कोई भी शत्रु उसके ऊपर नजर ना रखना पाए। आज तमाम हस्बैंड्स के लिए प्रार्थना करते हैं जो अंधकार की ताकत में जी रहे, व्यसन की आत्मा उनके जीवन में है। आज रात यीशु के नाम से ब्रेक करते हैं, दुष्ट के चंगुल में ना फंसने पाए, तमाम परिवारों में शांति बनाए रखने पाए, लड़ाई झगड़े को खत्म करने पाए। इन द नेम ऑफ जीसस अपनी पत्नी से प्रेम करने पाए, अपनी पत्नी को डाइवोर्स करने का विचार कैंसिल करने पाए। इन द नेम ऑफ जीसस परमेश्वर नहीं चाहते आप अलग हो जाए, प्रभु आपको एक बनने के लिए चुना है। आज रात तमाम ऐसे लोगों को परमेश्वर चुना, बंधन टूटने पाए। आज यदि बहने के जाल में फंसे हैं, परमेश्वर आज रात उनको छुड़ाने पाए। इन द नेम ऑफ जीसस अद्भुत कार्य जीवन में होने पाए। इन दिनों में प्रार्थना करते जितने लोग गलत मार्ग में हैं, परमेश्वर उनके जीवन में छुटकारा दे, उनको प्रभु में वापस लेके आए। वो जो विश्वास नहीं कर रहे, परमेश्वर उनको विश्वास में लेके आने के लिए मदद कर प्रार्थना करते हैं। इन दिनों में बीमारी के लिए प्रार्थना, जितने लोग बीमार हैं वो परमेश्वर तेरा वचन कहता है, जितनों को परमेश्वर तूने छुआ, जितनों परमेश्वर तुझे छुआ, आज रात तमाम लोग परमेश्वर से ब्लेस हो गए। तमाम लोग वो परमेश्वर उनकी बीमारी से चंगे हो गए। आज भी परमेश्वर जीवित है, तेरा वचन कहता है तेरा सामर्थ से तू चंगा करता है, तेरा अनॉइंटिंग हमारे जीवन में कार्य कर रहा है। वो प्रभु तो हर एक को छू ले। आज रात बीमारी चाहे कोई भी क्यों ना हो, कैंसर हो, ट्यूबरक्लोसिस हो, HIV, तमाम बंधन यीशु के नाम से टूटना पाए। इन द नेम ऑफ जीसस परमेश्वर जो सीरियस है हॉस्पिटल्स में, पिता परमेश्वर आज रात को चंगाई करे। आज की रात परमेश्वर कल का दिन देखने के लिए उनके जीवन में एक अवसर दे। पिता परमेश्वर उनके परिवार में शांति बनाए रखने के लिए प्रार्थना करता है। निरंतर शत्रु उनको प्रेज़ द लॉर्ड वो जालों में फंसाने ना पाए। इन दिनों में प्रार्थना करते जितने लोग प्रार्थना सुन रहे, तमाम को यीशु के नाम में कवर करते हैं। इन द नेम ऑफ जीसस अद्भुत चमत्कार इन दिनों में उनके जीवन में दे। वो बेबी ब्लेसिंग्स के लिए प्रार्थना करता है। जितने लोग प्रार्थना को सुन रहे, निरंतर प्रार्थना करते हैं, इन दिनों में आप बंधन को तोड़े। आज रात परमेश्वर आपकी बंधन को तोड़े। आपके जीवन में दुष्ट जहां बांध के रखा है, यीशु के नाम से हम ओपन कर रहे हैं। इन द नेम ऑफ जीसस प्रभु के सामर्थ्य को खुलने पाए। आज रात की प्रार्थना में बंधन तोड़ने पाए। शत्रु जिस जाल को बिछा के रखा है, शर्मिंदा होने पाए। ये परमेश्वर की सामर्थ है। हम प्रभु की सामर्थ को रिलीज करते हैं इन द नेम ऑफ जीसस। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं जितने लोग बिजनेस कर रहे हैं, पिता परमेश्वर ब्लेस कर उनको, उनके जीवन में प्रॉफिट्स को लेके है। परमेश्वर तू ही यहोवा जीवित परमेश्वर कहने पाए। आज हम प्रार्थना करते हैं जितने लोग विवाहित जीवन में जुड़ना चाहते हैं, एक अच्छा पार्टनर के लिए प्रार्थना करते हैं। उनके जीवन में परमेश्वर तो पार्टनर्स को प्रदान कर, जीवन की निराशा को दूर कर। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं उनके जीवन में एक अच्छा भविष्य तो वो परमेश्वर तू बना के दे, इसके लिए हम धन्यवाद दें। आज परमेश्वर जितने लोग अब्रॉड जाना चाहते हैं, वीजा को स्टैम्प करना चाहते हैं, वीजा के लिए वेट कर रहे हैं, प्रभु उनके जीवन में अद्भुत कार्य होने, उनकी निराशा को दूर कर, उनकी यात्रा की तैयारी परमेश्वर तू करके दे, धन्यवाद। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं जितने लोग को मकान के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, वो उनके जीवन में एक अच्छा ब्लेसिंग्स मकान दे, उनके जीवन में एक अच्छा भवन देने के लिए, ताकि तेरी महिमा स्तुति होने पाए। आज रात परमेश्वर बंधन तोड़ने पाए। वाहन के लिए प्रार्थना करने वाले तमाम के जीवन में अद्भुत कार्य होने पाए। परमेश्वरों को वाहन से ब्लेस कर। धन्यवाद प्रभु हम प्रार्थना करते हैं जितने लोग परमेश्वर दिल में प्रार्थना में जुड़ रहे हैं, विषय चाहे कोई भी क्यों ना हो, वो प्रार्थना करने वाला मोर दिखाए, बंधन से छूट सकता है। आज रात परमेश्वर तमाम के जीवन के बंधन को तोड़ने पाए। आज रात आखिरी रात होने पाए बंधन का। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं, तूने हमारी प्रार्थना को सुना, इसलिए धन्यवाद। आदर महिमा जलाल तुझे देते। छोटी सी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते, सुर ग्रहण कर पिता, आमीन आमीन आमीन। आज रात परमेश्वर आपका बंधन को तोड़ेगा, बंधन से आजाद हो गए। आपके जीवन में परमेश्वर अद्भुत कार्य को करने पाए। इस वचन के साथ प्रभु आप सबको आशीष दे। जय मसीह के प्रियो।